आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को करने से मन को शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का अर्थ है कि इस दिन से श्री हरि विष्णु शयन के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। आइए इस व्रत के महात्म्य को जानते हैं। एकादशी व्रत का महात्म्य। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र और सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुल योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन्य धान्य पुत्रादि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको सत सत प्रणाम है। अब आइए एकादशी व्रत की विधि को जानते हैं। एकादशी व्रत की विधि में दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबाकर उंगलियों से कंठ शुद्धि कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का ही सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से बाहर कुल्ले कर ले, फिर स्नान आदि कर भक्ति भाव से गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि प्रातः काल मैं पूजन संपन्न करके मैं अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करूंगा। आज मैं चोरी, पाखंडी या दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ पर भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिएं। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि का पान भी न करें। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम और तली हुई चीजों को न खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर ही रहना विशेष फलदायी होता है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, शाक, शहद, तेल इनका प्रयोग न करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, सकरा और गौ घृत आदि का एक बार बना हुआ भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए।
जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटी, अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी न करें। भूल बस किसी की निंदा से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं। इसमें चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं। मधुर बोले, अधिक न बोले। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाता है, अतः कम बोलें। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि न ग्रहण करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राप्ति प्राणी के निमित्त देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल बस भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इसी विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि: द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े करके अपने सिर से पीछे की तरफ फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वांछिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। आइए अब हम देवसैनी एकादशी के व्रत की कथा को जानते हैं। देवसैनी अर्थात पद्मा एकादशी। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवसैनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवसैनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्हें तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिसैनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक कि आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पालश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कवाड़ में दूध और कार्तिक में दाल
का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की एकादशी कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं है। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। अब कथा के सार को जानते हैं। अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।